जय हिंद साथियों, कोरोना को लेकर शुरू हुई हमारी ये जंग ताली और थाली से होते हुए अब लैंप लाइटिंग तक आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम आज अपने संबोधन में कहा है कि 5 अप्रैल को शाम 9 बजे अपने घर की बालकनी पर आ पाएं, लेकिन वो गलती ना करें। कौन सी गलती? जो ताली और थाली के वक्त की थी कि बाज़ारों में भीड़ उमड़ पड़ी थी और लोगों ने बाज़ारों में एक साथ इकट्ठे होकर के लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाई थी। प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू का बुरी तरह से मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री ने उससे लोगों को चेताया है और कहा है कि आप अपने घरों की बालकनी पर आएं और 130 करोड़ देशवासियों के साथ एकजुटता का एहसास दें। इस बीच जो अहम खबर है वो सऊदी अरब के हवाले से खबर है। 2 महीना पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से एक जनरल ऑर्डर इशू किया गया था। उस जनरल ऑर्डर में जो बात कही गई है वो तबलीगी जमात को लेकर के, इसलिए इन दिनों वो ख़त काफ़ी चर्चे में है। ये ख़त वज़ारत-उश-शऊन अल-इस्लामिया व दावा वल इरशाद की ओर से जारी किया गया है। ये ख़त 27/6 यानी 1441 हिजरी जो इसी साल जारी किया गया है और ये अरबी का 8वां महीना यानी 6ठे महीने में 2 महीना पहले ये ख़त जारी किया गया है। इस ख़त में कहा गया है, सआदत मुदीर इदारा अल-मसाजिद बिमदीनत रियास लिसआदत मुदीर इदारात अल-मसाजिद उद्दावा वल इरशाद फिल मुहाफ़िज़ात लिइन्फ़ाज़िही व इबलाग़िही लिलमुर्तबितीन बिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अम्मा बाद, रियाज की जो अलग अलग मस्जिदें हैं, जो अलग अलग तबलीगी सेंटर हैं, उनके ज़िम्मेदारों को इस ख़त को ज़रिए एड्रेस किया गया है। उसमें कहा गया है, व इल्हाक़न लिमा बुल्लिग़्तुम बिही मिन तआमीम हौल तौजीहात अस्सादिरा फ़ी तहदीर मिन अल अहज़ाब वल जमाआत वल फ़िरक़ व मिनहा जमाअत तबलीग। कहा गया कि एक जनरल ऑर्डर मुख्तलिफ़ जमातों, मुख्तलिफ़ संगठनों को लेकर के पहले ही जारी किया जा चुका है, जिनसे लोगों को बचाना है और जिनके बारे में लोगों को बताना है। और इसी में से तबलीगी जमात है। वमा यकून फ़ी मनाशित अलमुंतमीन इलैहा व लिमुखालिफतिहिम लिस्सुन्नह अन्नबविय्यह फ़ी बादिल वसाइल व इर्तिकाबिहिम लिबादिल बिदअ। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करते हैं और बिदअत यानी मनगढ़ंत चीज़ें दीन में लाते हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है वली अहमियत तनबीहिन नास व तहदीरिहिम मिन हादिहिल जमाआत। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि लोगों को इन जमातों से बचाया जाए और इनके बारे में बताया जाए। अलैहि एतमिदु अत्तामीम अला जमीइल खुतबा बेतख़सीस खुतबत यौमिल जुमा। ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो मस्जिदों में लेक्चर देते हैं आम दिनों में और ख़ास तौर से जुमा के दिनों में जो लोग लेक्चर देते हैं उनके लिए ये ख़त मैंडेटरी है, इसका पालन करना इस ऑर्डर का। लित्तहद्दुस अन जमाअत तबलीग कि तबलीगी जमात के बारे में वो बात करें, उसकी सरगर्मियों के बारे में बात करें, उसकी बिदअत के बारे में बात करें और उनके ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सुन्नत की मुखालिफत के बारे में बात करें। व तहदीर मिनहा और इससे लोगों को बचाएँ। व मुताबिअत ज़ालिक मिन क़ब्लिकुम व रफ़अ लना बिमन लम यख़्तुब अनिल मौज़ू लियुतिम्म तत्बीक़ुल निज़ाम बिहक़्क़िही। कहा यह गया है कि जो लोग इस ऑर्डर का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ ज़ाब्ता शिकनी यानी जो रूल है, जो कानून है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये ख़त काफ़ी अहम है। रोगी मीडिया और गोदी मीडिया इस ख़त पर क्या रुख अपनाएंगे ये आने वाले दिनों में काफ़ी देखने वाला मौजू होगा। लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि आज तक ने भी इसको लेकर के स्टोरी की है। आज तक के जो करस्पॉन्डेंट हैं कबूल अहमद साहब, उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा है कि 150 देशों में फैली तबलीगी जमात आखिर क्या वजह है कि वो सऊदी अरब और ईरान में बैंड है, सऊदी अरब में पूरी तरह बैंड है और ईरान में उसको अपनी सरगर्मियों के बारे में प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं है। इस बीच 2 अहम खबरें हैं। एक खबर तेलंगाना से है जिसके मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि अगर जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनको शूट एंड साइट यानी देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा सकता है। ये ऑर्डर सबसे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से धमकी दी गई थी, लोगों को डराया गया था ताकि लोग किसी भी हालत में लॉकडाउन का पालन करें। अच्छी बात है कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री साहब इतने मुखर थे, जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी के तौर पे प्रोजेक्ट और पेश किया गया है जो बहरहाल खतरा है। लेकिन उन्हीं के मंत्री साहब और उन्हीं के राज्य में किस तरह से रामनवमी के रोज़ किस तरह से इस ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है लॉकडाउन का, इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उन्होंने कहा है कि रामनवमी पर भक्त आए, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि ये एबीपी न्यूज़ की स्टोरी है, तेलंगाना में क्या हो रहा है, किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है लॉकडाउन का, केसीआर साहब के राज में, उत्तर प्रदेश में किस तरह से
राम मंदिर के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, वो कह रहे हैं कि भक्त आए, उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब सवाल ये है कि जो लोग मरकज को टारगेट कर रहे हैं, यकीनन मरकज के खिलाफ FIR हो गई है, कानून अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल क्या इनका नहीं होना चाहिए? अगर उनका जायज़ है तो क्या इनका मीडिया ट्रायल जायज़ नहीं है? जो लोग ताली और थाली बजाते हुए सड़कों पर उतर गए थे, भीड़ जमा कर रहे थे, DM और SP साहब उसमें इन्वॉल्व थे, शंख बजवा रहे थे, क्या उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? जस्टिस क्या कहता है? इंसाफ तो यही कहता है कि मीडिया ट्रायल इनके खिलाफ होना चाहिए। क्या मीडिया ट्रायल उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई उस वक्त जब कोरोना बिल्कुल महामारी की सूरत अख्तियार कर चुका था? 23 तारीख तक पार्लियामेंट चली। क्या उन लोगों के लेकर के मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए कि क्यों ये पार्लियामेंट चलती रही और महामारी की शक्ल में कोरोना आगे बढ़ता रहा? हमारे राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति साहब ने खुद उन सांसदों को जो यूपी से आते हैं, इसी महामारी जब ये बीमारी काफी भयावह रूप ले चुकी थी, तब उनको MPs को बुला करके डिनर दिया, उनके साथ भोज हुआ। क्या उस पर मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए? क्या कनिका कपूर की पार्टी में जो सांसद शामिल थे और वो पार्लियामेंट में गए, कनिका कपूर कई टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाई गई, क्या उनका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए? आदरणीय योगी जी खुद जो है राम मंदिर गए और उन्होंने उसकी शुरुआत की, अपने लाव लश्कर के साथ गए। और कब गए? जब लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपने दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लें। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया। जो मीडिया में जो तस्वीरें आई वो बहुत साफ हैं। क्या इसके बारे में मीडिया में बात नहीं होनी चाहिए? अब सवाल यह है कि हमारी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि जो लोग तबलीगी जमात के मरकज तबलीगी जमात में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए आए विदेशी नागरिकों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने ऐसे 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भारत सरकार ने टूरिज्म वीजा पर आने वालों पर धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रखा है। गृह मंत्रालय ने DGPs को ऑर्डर कर दिया है कि इनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो। बिल्कुल सही है, अगर इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, कानून का उल्लंघन किया है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग कैसे आ गए? जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने खुद कहा सार्क देशों के साथ बातचीत में कि मिड ऑफ जनवरी से ही सरकार जो विदेशों से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रही है स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई पैनिक सूरत हाल ना पैदा हो। क्या इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी? अगर इनकी स्क्रीनिंग हुई थी तो इनकी रिपोर्ट क्या आई? और अगर इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी तो कौन से अधिकारी, कौन से ऑफिसर थे जिन्होंने प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई? क्या इस पर बात नहीं होना चाहिए? बात होनी चाहिए, लेकिन बात क्यों होगी? गोदी मीडिया, रोगी मीडिया बात क्यों करेगा? क्योंकि उसको तो इस्लामोफोबिया मिल गया है, कोरोना जिहाद मिल गया है। जो पिछले 20 दिनों से जो उसकी ग़िज़ा थी, जो उसकी खुराक थी, जो उसकी भूख थी कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगला जाए, उसको तो मौका मिल गया है और वो करेगा। यकीनन उसको अपना काम करना भी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। क्योंकि शायद अभी अभिषार शर्मा ने जो अपना शो किया, उस शो में उन्होंने बोल की लब आज़ाद है तेरे, उसमें उन्होंने कहा है कि एक करस्पॉन्डेंट ने उनसे कहा कि किस तरह से तबलीगी जमात का मीडिया ट्रायल होना चाहिए। और बात यहीं पर नहीं रुकती है, उसमें यह भी कहा गया कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढिए कि क्या कोई पाकिस्तानी एंगल तो नहीं आ जाता है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तानी एंगल आ जाएगा तो गिरिराज सिंह, माननीय गिरिराज सिंह जैसे लोग जो अभी तक नहीं आए हैं सामने, वो भी आएंगे और कोरोना को पाकिस्तान का वीजा और टिकट दे देंगे। बेहतर है जितना जल्दी सामने आए और टिकट और वीजा दे दें। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने काफी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वीडियो मैसेज पर शशि थरूर बोले, अभी प्रधानमंत्री शो ऑन को सुना, ये बस PM का फील गुड मोमेंट था। सवाल यह है कि क्या ताली और थाली के बाद लाइटिंग जलाने से कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सकता है? आज जबकि हमारे नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। अभी दिल्ली से बाड़ा हिंदुराव के हॉस्पिटल से खबर आई है कि 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उनके खिलाफ एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन डॉक्टर इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों हैं? इस पर बहुत अहम बात है जिस पर हमें सबको मिलकर के सोचने की जरूरत है। बात यहीं पर भी खत्म नहीं होती है। एक पत्रकार ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि पहले दिल्ली सरकार की मौन सहमति से दिल्ली पुलिस को
की देख रेख में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और उनके घरों और दुकानों को चुन चुन के जलाया गया और अब गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ही हो रही हैं, जबकि कपिल मिश्रा की दंगा करने की धमकी देने और बीजेपी कार्यकर्ता रागिनी तिवारी की लोगों को मौजपुर चौक पर रोकने और पथराव करने की वीडियो मौजूद है, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने आका पर हाथ डाल सके। आप सोचिए, अगर कोई पत्रकार और हिंदी जगत का एक बड़ा पत्रकार अगर ये लिख रहा है तो बहरहाल बात बहुत गंभीर है। दिल्ली सरकार 50 लोगों की जगह है कैंपों में 5000 लोगों को खाना वहां प्रोवाइड करा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे लोगों को सड़कों पर फुटपाथ पर छोड़ देती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ऐसे ही हम गरीबों का दिल जीतेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे? आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए कि कोरोना वायरस को फैलाने के लिए अयोध्या में किए गए एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद 500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह भी एक पत्रकार ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा और एक स्टोरी शेयर की है। सिर्फ तबलीगी जमात पर एक्शन क्यों? सवाल यही है। एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी पर एक्शन क्यों? अगर तबलीगी जमात में लोग छुपे थे, जबकि उन्होंने पुलिस को, सरकार को, सिस्टम को, सबको बता दिया था कि उनके साथ ये परेशानी है, ये हो रहा और ये हो चुका है, अब उनको पास दिया जाए, उनको पास नहीं दिया गया। उसके बाद गुरुद्वारे से 200 लोग निकाले गए। वो लोग फंसे थे, लेकिन चूंकि ये मुसलमान तो इसलिए छुपे थे। अच्छी बात है, नफरत फैलाइए। नफरत बहरहाल कितनी घातक होगी हमारे सेकुलरिज्म के लिए, हमारे देश के लिए, इसका अंदाजा शायद रोगी मीडिया के लोगों को नहीं है। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जब में राहत इंदौरी ने कहा है कि यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं कि एक पत्रकार ने और अपने फेसबुक वॉल पर चुटकुल्ला लेते हुए, चटखरे लेते हुए लिखा है कि प्रिंस चार्ल्स और बोरिस जॉनसन को भी निजामुद्दीन मरकज से निकालते देखा गया विश्वस्त सूत्र। रोगी मीडिया की विश्वसनीयता कितनी जबरदस्त तरीके से गिरी है, इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है। आगे हिंदी जगत के जाने माने पत्रकार अनवारुल हक लिखते हैं कि यह ट्वीट 12 फरवरी को हमने भी नहीं समझा था, यानी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि आज अगर कोरोना के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, उसके खिलाफ तैयारी नहीं की गई, तो ये चीज हमारी इकोनॉमी के लिए और हमारे नागरिकों दोनों के लिए घातक हो सकती है। उसके बाद हिंदी जगत के पत्रकार अनवर साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा, पोस्ट करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है, यह ट्वीट 12 फरवरी को हमें भी समझ नहीं आया था। अगर सरकार इस संसद की बात जरा भी सुन लेती तो आज यह स्थिति नहीं आती। खैर, मरकज, जमाती और समुदायों के रहते हुए हुक्मरानों के लिए चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उनसे सवाल कोई नहीं करेगा। अब बताइए, आगे बढ़िए। केजरीवाल जी रोजाना उपदेश देते हैं, लेकिन वो और नगर निगम डॉक्टरों और नर्सों की बुनियादी चीजें मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये ट्वीट, ये वॉल, ये फेसबुक पोस्ट उसी जिम्न में है जिस जिम्न में बाड़ा हिंदूराव के डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, उनकी नर्सों ने इस्तीफा दे दिया। अब उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे। सवाल यह है कि क्यों नहीं उनको जो जरूरी चीजें हैं उनको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। एक विचारधारा के लोगों को यह बुरा लगेगा, लेकिन श्रीवास्तव जी की बात को ध्यान से पढ़िए। श्रीवास्तव जी अपने फेसबुक वॉल पर लिखते हैं, कोरोना फैलाने का दोषी कौन? केजरीवाल और मुसलमान। वो आगे लिखते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया ने मिलकर बना दिया इसे मोदी का असली मास्टर स्ट्रोक, जबकि देश के लिए नोटबंदी की तरह यह लॉकडाउन भी बन सकता है डिजास्टर स्ट्रोक। जनवरी से मार्च तक कोरोना के प्रसार पर सोती रही मोदी सरकार, जागते ही बिना तैयारी के कर दिया गया लॉकडाउन। कोरोना फैलने की दशा में स्वास्थ्य सुविधाओं को जुटाने की भी नहीं की कोई पूरी तैयारी। अब आप देखिए, ये हालांकि ये पोस्ट काफी लंबा है, लेकिन इसके हमने चंद बिंदुओं को आप लोगों को पढ़कर सुनाया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसी चीजों पर गंभीरता से विचार करें कि किस तरह से इस लड़ाई को ताली और थाली, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लालटेन, टार्च से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहरहाल ये बीमारी देश के लिए घातक है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये बीमारी जिस तरह अगर महामारी का रूप ले लेगी तो बहरहाल ये बहुत ही देश का नुकसान होगा। इसलिए सरकार को चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, उनको जागना चाहिए
अब सवाल यह है कि अगर तबलीगी जमात के लोगों ने, मैं फिर वहीं से आऊंगा जहां से मैंने बात शुरू की थी, अगर कोई गलती की है, 13 मार्च को हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फैजान मुस्तफ़ा साहब ने अपनी लीगल अवेयरनेस सीरीज में कहा है कि तबलीगी जमात ने जिस वक्त ये इज्तिमा बुलाया था या कॉल किया था, उस वक्त मजहबी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। अगर उन्होंने ये बात कही है तो क्या सरकारों को इस सिमत में देशवासियों को बताना नहीं चाहिए, रोगी मीडिया को नहीं बताना चाहिए कि देश में और भी कई जगहों पर धार्मिक कार्यक्रम हुए? लेकिन तबलीगी जमात, सवाल यह है कि जो लोग अलग अलग मंदिरों में आ रहे थे, तिरुपति जी की मंदिर में आ रहे थे या बाला जी की मंदिर में आ रहे थे या जिस मंदिर में भी आ रहे थे, 40,000, 10,000, 4,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उसमें से कितने लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, रोगी मीडिया को एक अफीम मिल गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को बहती गंगा में हाथ धुलने का मौका मिल गया है। लेकिन सवाल यह है, इस बीच एक अहम सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के ही विधायक हैं, जिन्होंने कहा है, तबलीगी जमात का सपोर्ट किया है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था कि उन्होंने डीसीपी और कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा था कि भाई यहाँ लोग फंसे हुए हैं, इनको निकाला जाए। लेकिन रात 12 बजे उन्होंने ट्वीट किया था 23 तारीख को, उस वक्त भी उनके ट्वीट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 23 मार्च को रात 12 बजे मैंने डीसीपी साउथ ईस्ट और एसीपी निजामुद्दीन को बता दिया था कि निजामुद्दीन मरकज में 1000 के आसपास लोग फंसे हुए हैं, फिर भी पुलिस ने उनके भेजने का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? उन्होंने आज एक और ट्वीट किया है 19 घंटा पहले। वो लिखते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी और आरिफ मोहम्मद खान जैसे दलाल बताएंगे कि मौलाना साद साहब जैसे बुजुर्ग क्या है और मरकज निजामुद्दीन में क्या होता है। इन जैसे लोगों ने कोरोना को भी मुसलमान बना दिया है। अफसोस। बहरहाल ट्वीट करते वक्त नेताओं को अपने शब्दों के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। कोई ऐसा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए जिससे जो संसदीय जो परंपरा है उसको ठेस पहुंचे, उसको नुकसान पहुंचे। बहरहाल हमारी देशवासियों से अपील है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी जानने मानने पहचानने वाले को ब्लड प्रेशर ना हो, बीपी ना हो, शुगर ना हो, इस तरह की बीमारियों से, हेडेक की बीमारियों से, पेन से या पैनिक से महफूज रहें, तो आप जरूर रोगी मीडिया की स्क्रीन को अपने बालकनी के वॉल की तरफ मोड़ दें और शांति से सुकून की नींद सोएं। लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ अपने घर में रहें। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।